गुड मॉर्निंग एफवाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पेपर 1 ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड मेथड, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। यू कैन सी इन द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मेथड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट यू कैन सी इन द रिएक्शन दैट इज़ एसिटालीन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड दैट इज रिएक्ट विथ वाटर, इट गिव्स एसिटालीन. So here what happens, the impurities which are present in that is phosphine PH3 and hydrogen phosphide H2S जो है that is removes. impurity को remove किया जाता है by the passing of acetylene through the copper sulfate solution. You might be get two kinds of question in this preparation, जैसे कि the dash by dash the acetylene will be formed and ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि एसिटिलीन प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए कैल्शियम कार्बाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे कौन से इम्प्योरिटीज़ है जो रिमूव करते हैं बाय पासिंग दिस एसिटिलीन थ्रू दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंडस्ट्रियल मेथड है। ओके, सो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे फ्रॉम विजिनल एंड जेमिनल डाई हैलाइड्स। ठीक है, यहाँ पर बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फ्रॉम विजिनल देखते हैं पहले। ठीक है, सो सबसे पहले दी हैलाइड्स इन विच, जिसमें डी हैलाइड्स या फिर डाई हैलाइड, जिसको डाई विच मीन्स देर इज अ 2 हैलोजन ग्रुप्स. ओके, so the dihalides in which 2 halogen atoms that is attached to the adjacent carbon atoms, they are called vicinal या फिर alkyline dihalides, जिसको हम बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ओके, जैसे कि आप देख लो CH जो है उसमें X अटैच्ड है, X हैलोजन ग्रुप्स के कोई भी एटम्स हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो विजिनल डाइहैलाइड्स एंड हियर जेमिनल डाइहैलाइड्स भी है, वो भी देख लो। ठीक है, सो द डाइहैलाइड्स इन विच 2 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम्स दैट इज कॉल्ड एज देखो, 2 हैलोजन ग्रुप्स जो है वो अलग अलग कार्बन पे अटैच रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, विजिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। और अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। दैट्स इट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स या फिर जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं, दैट दे आर रिप्रेजेंटेड, यू कैन सी। सो फर्स्ट जो है विजिनल डाइहैलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम अल्काइंस देखते हैं। व्हेन इथिलीन डाइब्रोमाइड, यहाँ पर ब्रोमीन लिया गया हैलोजन ग्रुप से, इस बॉयल्ड, जिसको बॉयल किया जा रहा है अल्कोहल के साथ, देखिए दैट इज कॉस्टिक पोटैश, it gives vinyl bromide which on heating with sodamide it gives acetylene. You can see in the screen there is a reaction ethylene या डाइब्रोमाइड, यानी कि 1 and 2 पोजिशन में ब्रोमो है, दैट इज डाइब्रोमोमीथेन सॉरी डाइब्रोमोइथेन। उसको हीट किया जाता है एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, विनाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन जिसको बोलते हैं, दैट इज फॉर्म्ड. Okay, so and also there is another one which is geminal dihalides. See in the next slide, I'll show you. See, it is it is having only 1-2 reaction. Okay, so तो जिसमें क्या होता है, मैं आपको जब PDF सेंड करूँगी तो आपको मिल जाएगा। ओके, so from geminal halides how we prepare the alkynes, let's see. When ethylene डाइब्रोमो, उसको हम जब 1,2 डाइब्रोमो इथेन जिसको बोलते हैं, जब हम उसको बॉईल करेंगे विथ कॉस्टिक पोटैश इट गिव्स विनाइल डाइब्रोमाइड विच इज ऑन द हीटिंग विथ सोडामाइड इट गिव्स एसिटिलीन. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर बोथ. इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है इसमें किस किस के बीच में रिएक्शन क्या है. ठीक है, और इसमें कंडीशंस क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, सी हियर आई एम शोइंग द मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बट बिफोर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन,
तो मैं आपको लिटिल बिट बताती हूँ, पीडीएफ में इसका पेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका पेज मिसिंग है तो वीडियो में, यानी कि जो भी मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम पर मिसिंग था, तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी, तो आप नोट डाउन कर लेना, ओके। So in this reaction what happens, there is a removal of atoms या फिर groups from the molecule which result in the formation of double या फिर triple bond in the that is we say the elimination reaction, जिसको हम बोलते हैं eliminate करना, ठीक है। तो यहाँ पर elimination of two atoms या फिर groups from the same carbon atom, जिसको हम alpha elimination बोलते हैं, ठीक है। एक या फिर एटम्स या फिर ग्रुप्स, जब हम एक ही कार्बन एटम्स को रिमूव कर रहे हैं, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सो उसका रिएक्शन भी है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस हियर when and another also reaction there is there for the beta elimination reaction, then we'll start the mechanisms, okay. So when two groups or atoms they are lost from the two adjacent carbon, जिसको हम बोलते हैं beta elimination, दो adjacent carbon से हम दो atoms या फिर groups को हम eliminate करेंगे तो उसको बोलते हैं beta elimination। alpha elimination और beta elimination definition बहुत important है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। mechanism of this beta elimination reaction, it involves it can takes in three ways, there is a different mechanisms, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन जैसे कि E1 मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बोलते हैं, E2 में मैकेनिज्म में हम बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और E1CB मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ अ बेस कैटालाइज्ड CB बेस कैटालाइज्ड एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज इन्वॉल्विंग कार्बन एंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। इस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट यही है कि इस मैकेनिज्म में स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसको हम बोलते हैं एक कार्बन है जिससे क्या है, एक ब्रोमीन एटम अटैच्ड है एंड ट्राइज ऑफ CH3 अटैच्ड है, ठीक है। सो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स on the hydrolysis removal of H2O with alcoholic KOH that is undergo A1 reaction, यानी कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन फॉर्म हुआ है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये कैसे रिएक्ट हुआ, यानी कि इसके अंदर ब्रोमीन कैसे बाहर गया, ठीक है, और अल्कोहलिक KOH है वो कैसे रिएक्ट किया, उसका क्या बाहर मॉलिक्यूल्स निकला है, वो हम क्या डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। सो इट हैज़ 2 स्टेप्स, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो आयनाइज हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू आयनाइज हो जाता है एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल देने के लिए जो कार्बोकेटायंस दे देता है, ठीक है। जब ब्रोमीन निकल जाता है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ब्रोमीन के पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या करता है मालूम है, ये ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है, ठीक है। तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन एक चाहिए था वो है ही नहीं, तो उसके पास कमी हो गई है, तो वो कैरी कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लो या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो रिएक्शन है ये, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या होता है, यहाँ पर फास्ट होता है, रैपिडली हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम बेस ले रहे हैं जैसे कि KOH जो है वो क्या करता है, द अब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस प्रोटॉन फ्रॉम वन ऑफ द बीटा कार्बन, बीटा कार्बन क्या करता है, एक ऐसा बीटा कार्बन जो अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है उस प्रोटॉन को टू गिव अल्कीन डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल देने के लिए। सो एज द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस में जो प्रेजेंट है वो प्रोटॉन एलिमिनेट होता है, यहाँ पर एक कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देयर इज अ रिक्वायर्ड ऑफ लेस एनर्जी एंड हेंस इट इज अ फास्ट स्टेप रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर रेट डिटर्मिनेशन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, SN1 SN2 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये, राइट। तो यहाँ पर the rate reaction depends on concentration of tertiary butyl bromide, hence it is independent on the concentration of base. So our rate क्या है इसका, K is equal to CH3 tries CBr. So hence this is first order reaction जिसको हम बोलते हैं unimolecular reaction, ठीक है। So this is about E1 mechanism। चलिए E2 mechanism देखते हैं।
तो E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो रेट डिपेंड करता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, बेस एज ऑल्सो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसमें वन मोर थिंग, दिस इज अ सिंगल ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो है अल्कोहलिक अल्कली ऑन द इथाइल ब्रोमाइड पे रिएक्ट करता है, इट गिव्स द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसका नाम है इथीन। तो यहाँ पर मैकेनिज्म में बेस OH है जो रिमूव होता है प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम and with simultaneously continuously loss of living group along with its pair electrons, जैसे वो Br चला जाता है तो उसका रेट डिपेंड करता है किस पे, बेस एज वेल एज सबस्ट्रेट पे करता है। इसका रिएक्शन में बताती हूँ। सो रेट इज इक्वल टू K ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस, दैट इज OH माइनस। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये है, इसके लिए हम इसको बुलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, यू कैन सी इन द स्क्रीन। सो यहाँ पर अल्फा और बीटा, यहाँ पर बीटा पोजीशन में जब ये H चला गया है, मतलब प्रोटॉन चला गया है और ये ब्रोमीन भी चला गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सी इन द ट्रांजिशन स्टेट यू कैन सी देर इज अ शोइंग ऑफ डेल्टा माइनस ऑन द Br एज वेल एज OH। OH इज कमिंग, इट इज अब्स्ट्रैक्टिंग एंड ये क्या हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये रिमूव हो जाएगा तो Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल एंड इट गिव्स इथीन जो कि डबल बॉन्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन है, यहाँ ऑलरेडी एरो मार्क पे बताया गया है, आप इजीली इसको याद कर सकते हो कि मतलब समझ सकते हो रिएक्शन ये है, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए अब हम देखते हैं द लास्ट वन, इम्पोर्टेंट वन, कर्बैन मैकेनिज्म, जिसको E1CB mechanism बोलते हैं। It involving two-step reaction, that is catalyzed elimination reaction that is involving in carbon ion. So यहाँ पर सबसे पहले डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा किस पे, 1,1 डाइक्लोरो 2,2,2 ट्राईफ्लोरो इथेन, यानी कि 3 फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA। तो लेट्स सी द मैकेनिज्म। सो यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड दैट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सो दैट प्रोसीड टू दिस मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं E1CB मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन दैट इज टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, यू कैन सी C2H5O माइनस दैट इज abstract acidic BH atoms from substrate forming carbon ion, so जिसको हम बोलते हैं फास्ट स्टेप एंड ऑल्सो वी कॉल्ड इट एज रिवर्सिबल स्टेप। हाँ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन देख चुके हो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन आप लोग को मालूम भी है, 11-12 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो ये जो रिएक्शन है, एंड वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू माइट बी गेट इन दिस मैकेनिज्म, सो इन सब अमॉन्ग ऑल दिस कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल स्टेप रिएक्शन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो carbon conjugated base is formed, so the rate of the reaction is depends on the base as well as substance, hence it is second order reaction, okay. So living group जो है that is goes away with its electron pair from the carbon ion, so double bond is formed in this way. This is a slow step reaction that is formed 1,1 डाइक्लोरो 2,2 डाइफ्लोरो इथेन फॉर्म हुआ है, ठीक है। So this is a very simple mechanism of E1CB reaction mechanism, ठीक है। So that's it about this beta elimination reaction. तो हम लोग next देखेंगे that is Hofmann elimination as well as this Markovnikov rule. There are only a few topics left in this chapter, that is Hofmann और Markovnikov rule है, ओजोनोलिसिस एंड आपका रहेगा लास्ट डेल्स ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में मैं PDF पूरा सेंड कर दूंगी, ओके, आप रीड कर लो, ओके। सो चलिए देखते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट। सो हियर हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब क्वेटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है हीटिंग के जरिए, क्वेटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा हीटिंग के जरिए,
then the hydrogen is प्रेफिशिएंटली एलिमिनेटेड, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम दैट ऑफ बीटा कार्बन एटम which is joined with the largest number of hydrogen atoms. You can see in the example बीटा और अल्फा पोजीशन राइट साइड में भी दिया गया है और लेफ्ट साइड में भी दिया गया है, जो कि लार्जेस्ट हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम्स हो. फर्स्ट कार्बन जो आता है नाइट्रोजन के बाद, एन के बाद, वो रहेगा अल्फा, और उसके बाद वाला कार्बन जो रहेगा वो बीटा रहेगा. ठीक है, तो इसमें एलिमिनेट हुआ है H2O मॉलिक्यूल. ओके, सो यहाँ पर हाफमैन क्या बोलता है इस एलिमिनेशन में, हाफमैन का रूल क्या है आप देख सकते हो नीचे. सो अकॉर्डिंग टू हाफमैन रूल, बीटा हाइड्रोजन व्हेन इट इज लॉस्ड विच गिव्स लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. अल्कीन बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट में देता है. सो नाइट्रोजन इन द क्वैटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग. ठीक है, सो ये क्या इंड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर इंड्यूस करता है इन नियरली दैट इज इंक्लूडिंग बीटा कार्बन एटम्स. बट अगर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसी बीटा कार्बन में, वो क्या एग्जिस्ट करेगा, एज अ पॉजिटिव इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा. सो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाला इफेक्ट आता है. सो जो रेड्यूस करता है पॉजिटिव कैरेक्टर को, कम करता है किस पे, बीटा हाइड्रोजन एटम पे. सो द रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड. So when positively charged this nitrogen is linked with ethyl group and n-propyl group, then the hydrogen will be lost. हम हाइड्रोजन लॉस कर सकते हैं कहाँ से, इथाइल ग्रुप से, नॉट फ्रॉम द प्रोपाइल ग्रुप से. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, सो आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द showing of arrow mark. So this is a very good example, and also here in the last CH3 बीटा से पहले जो बीटा के बाद जो CH3 बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अट्रैक्टिंग, अपनी ओर खींच रहा है. ठीक है, सो बीटा पोजीशन एरो मार्क जिस तरफ रहता है, वो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रूल ऑफ हॉफमैन रूल. सो इन दिस हाफमैन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उसके पास रहता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी हो, और पॉजिटिव वो एग्जिस्ट करता है जिसके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो किसी और को, इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उसके पास है. यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखना है हाफमैन रूल में. ओके, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे in the next class, we'll see the Markovnikov rule and ozonolysis रहेगा और Diels-Alder reaction रहेगा. ये तीन important रहेंगे. ओके, so let's see in the next video. ओके.